पेज नंबर 134, अभिव्यक्ति और माध्यम का पेज नंबर 134 ओपन करेंगे और जो लेसन है हमारा वो है कथा पटकथा। तो इस लेसन में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे कथा पटकथा के बारे में कि जो पटकथा है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आई है पटकथा, उसका स्वरूप क्या है, उसकी संरचना क्या है। नाटक व जो नाटक या फिल्म है उनकी पटकथा में क्या अंतर होता है। नाटक की पटकथा होती है या फिल्म की जैसे, तो उन दोनों की पटकथा में क्या अंतर होता है। पटकथा लेखन का प्रारूप क्या है कि किस प्रकार जो है हम प्रारूप तैयार करें पटकथा लेखन का। पटकथा और कंप्यूटर, तो पटकथा का कंप्यूटर से क्या संबंध है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन में कथा और पटकथा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पटकथा होती क्या है। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। कि एक तो जैसे हम कथा या कहानी पढ़ते हैं और दूसरा हमारा जो वर्ड आया है आज हमारे पास वो है पटकथा। तो पटकथा कुछ और नहीं है, जैसे कैमरे से फिल्म के पर्दे पर जो दिखाया जाता है तो वो लिखी जाने वाली जो कथा है वो कहलाती है पटकथा। मनोहर श्याम जोशी पटकथा लेखक हैं, पत्रकार एवं साहित्यकार हैं। मनोहर श्याम जोशी जी एक पटकथा लेखक भी हैं जिन्होंने फिल्मों के लिए जो है कथा लिखी है जिसको हम पर्दे पर दर्शा सकते हैं। तो जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं वो पटकथा लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। तो मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविजन धारावाहिकों के लिए के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यास आदि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन। तो जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं उन्होंने बहुत सारी जो है पुस्तकें लिखी हैं, टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी उन्होंने जो है काम किया है, उपन्यास आदि जो है लिखे हैं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए जो पर्दे पर दिखाए जाते हैं बेटा। जैसे हमारा सिनेमा हॉल है या हमारा जो है टेलीविजन है उस पर जो दिखाई जाती हैं उस प्रकार के जो लेख हैं वो किसने लिखे हैं, मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखे हैं। पटकथा लेखन एक परिचय, तो उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है पटकथा लेखन एक परिचय। किसकी पुस्तक है ये, मनोहर श्याम जोशी जी की। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय का शीर्षक है पटकथा क्या बला है। तो फिर जो दूसरी इनकी पुस्तक है उसके जो दूसरा अध्याय है जो इसी पुस्तक का दूसरा अध्याय है उसका जो शीर्षक है वो है पटकथा क्या बला है। संभव है शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठ रहा होगा कि जो ये पटकथा है ये क्या वर्ड है, हमने तो आज ही सुना है भाई क्या बला है ये पटकथा। तो शायद ऐसा जो है आपके जेहन में भी ये शब्द घूम रहा होगा। तो ऐसे ही मनोहर श्याम जोशी जी का जो शीर्षक है वो है पटकथा क्या बला है। सबसे पहले शब्द पटकथा, तो सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, आता है शब्द पटकथा। ये दो शब्दों के मेल से बना है, यानी कि दो शब्दों का जो मेल है वो कहलाता है पट और कथा। पट और कथा दो शब्दों के मेल से बना है शब्द पटकथा। कथा का मतलब है आप सभी जानते हैं कहानी। तो कथा का क्या मतलब होता है बेटा, कहानी। और पट का अर्थ होता है पर्दा। क्या होता है पट का अर्थ, पर्दा। यानी कि जो पर्दे पर दिखाई जा सके, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जा सके उसे पटकथा कहते हैं। चाहे वो पर्दा बड़ा हो या छोटा हो, यानी कि सिनेमा हो या टेलीविजन हो, दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाले तो क्या कहता है कि जो पर्दा है वो छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि सिनेमा हॉल हो या टेलीविजन हो, माध्यम तो बनने के लिए भाई वही है। माध्यमों के बनने के लिए फिल्मों धारावाहिकों आदि का जो मूल आधार है वो पटकथा ही है। यानी कि जो टेलीविजन पर फिल्माए जाते हैं या सिनेमा हॉल में जो
फिल्में दिखाई जाती हैं उनका जो मूल आधार है, जिस पर वे आधारित होती हैं, वो है पटकथा। यानी कि जो हमारी फिल्में हैं, नाटक हैं, वो किस पर आधारित होते हैं? पटकथा। इसी के अनुसार निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है। अब जैसी पटकथा लिखी होगी, जैसा उसमें वातावरण मेंशन किया होगा पटकथा में, तो वैसे ही उसके ही अकॉर्डिंग जो फिल्म का निर्देशक है, वो शूटिंग की योजना बनाता है कि इस जो फिल्म की शूटिंग कहाँ पर होगी। तो जैसा उसमें एटमॉस्फेयर दिखाया होगा, जैसा वातावरण दिखाया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको चूज करेंगे। तो बेटा इसमें जो भी आप हम साथ-साथ जो लेसन रीड कर रहे हैं, इसमें आप अंडरलाइन करेंगे मेन पॉइंट्स को, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन सर आते हैं हमारे 1-1 मार्क्स के आते हैं। तो आपने कम से कम इस लेसन से 30 क्वेश्चंस जो है अपने आप मेंटेन करने हैं। तो साथ-साथ जो है आप इस लेसन के जो है इम्पोर्टेंट जो भी आपको लग रहा है उसको जो है अंडरलाइन करेंगे, और आप जो है अपनी फेयर नोटबुक में इसे इन क्वेश्चन आंसर्स को मेंशन करोगे। तो यहाँ बेटा क्या है हमारा, यहाँ तक हम कर चुके हैं कि पटकथा होती क्या है। तो पटकथा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? पट और कथा। पट का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी, अर्थात जिसे पर्दे पर दिखाया जा सके उसे पटकथा कहते हैं। और चाहे बड़ा पर्दा हो या छोटा, चाहे सिनेमा हॉल हो या टेलीविजन, तो जो है कहानी को जो है पर्दे पर फिल्माया जाता है, तो वो पटकथा कहलाती है। तो इसी प्रकार जो है, जो पटकथा है वह फिल्मों और जितने भी धारावाहिक होते हैं, नाटक हैं हमारे, कुछ भी मतलब इस टाइप का है जो पर्दे पर फिल्माया जाता है, तो उन सब का जो आधार है वो क्या है बेटा? पटकथा है। अब जिस प्रकार की पटकथा होगी, जिस प्रकार के उसमें करैक्टर दिए हुए होंगे, चरित्र दिए होंगे, उसके अनुसार ही जो निर्देशक है फिल्म का या नाटक का, तो वो उसके अनुसार ही जो है योजना बनाता है शूटिंग की। अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियां और संवादों की जानकारी मिलती है, और जो अभिनेता हैं, यानी कि हीरो और हीरोइन है फिल्म के, तो वो पटकथा को पढ़कर ही जो है अपने रोल के बारे में गहराई से जान पाते हैं, और उनको संवादों की भी जानकारी मिलती है कि हम मेरा संवाद कौन सा है, और हीरो का कौन सा है, हीरोइन का कौन सा है, और जो दूसरे जो करेक्टर है, पात्र हैं किसमें, फिल्म वगैरह में, तो उनका रोल कौन सा है और किस प्रकार का उनका संवाद है। तो सारा जो भी एक फिल्म के जो भी करैक्टर होते हैं, जितने भी पात्र होते हैं, तो उन सबको जो है किससे जानकारी मिलती है बेटा? पटकथा से मिलती है जानकारी कि मेरा कौन सा संवाद है, मैंने क्या बोलना है, मेरा कौन सा रोल है, मुझे किस टाइप के जो है कपड़े पहनने हैं। तो ये सब जो है पटकथा पर ही आधारित होता है। तथा कैमरे के पीछे काम करने वाले टेक्नीशियन जितने भी होते हैं और सहायक को अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए, कथा और जब पटकथा है, वो जो भी जितने भी टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं या जितने भी हेल्पर होते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए, कि यहाँ पर ये जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जिस हिसाब से वो तैयारी करते हैं फिल्म की, तो उन सब सहायकों के लिए भी अपने अपने जो विभाग के लिए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो किससे मिलती हैं? पटकथा से मिलती हैं। कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता है। कथानक, जिस पर जो है कथानक आप कह सकते हैं कि जो फिल्म का जैसे नाम होता है, तो कथानक तो इसका एक अभिन्न अंग होता है। जैसे जो फिल्म का नाम है, तो वो पूरी जो है पटकथा पर ही आधारित होता है, या किसी करैक्टर के नाम पर या कुछ भी। तो ऐसा जो जो कथानक है बेटा, तो वो जो है किस पर आधारित होता है? पटकथा पर ही आधारित होता है। किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो होती है कथा, यानी कि कहानी।
अब कोई भी फिल्म धारावाहिक है, फिल्म है या कोई धारावाहिक नाटक है, तो कोई भी कंपनी यदि करवाना चाहती है, तो सबसे पहले उस कंपनी को किसकी ज़रूरत होती है बेटा? सबसे पहले ज़रूरत होती है कथा की। कथा ही नहीं होगी, यानी कि कहानी ही नहीं होगी, फ़िल्म की स्टोरी ही नहीं होगी, तो पटकथा कहाँ से कैसे संभव हो सकती है? हम उसको पर्दे पर कैसे फ़िल्मा सकते हैं यदि कहानी ही नहीं होगी? तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें? एक कहानी की ज़रूरत पड़ती है, एक कथा की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई भी जो है कंपनी, कोई भी फ़िल्म जो है के बारे में या धारावाहिक के बारे में सोचती है, तो उसकी जो पहली ज़रूरत होती है, वो होती है पटकथा, यानी कि कथा। तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं। भई ये जो कथा है ये हमारे को कहाँ से मिल सकती है? इसका स्रोत क्या है? कहाँ से निकल सकती है कथा हमारी? तो कथा जो है अब ये सवाल उठता है कि जो कथा है हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसके स्रोत कहाँ हैं कि कहाँ से मिलेगी बेटा कथा? हमारे स्वयं के साथ या आस-पास की ज़िंदगी में घटी कोई घटना। अब या तो हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जो कहानी का रूप ले सकती हो, या कोई हमारी जिंदगी में कोई घटना ऐसी घटी हो, या अखबार में छपा कोई समाचार, उस पर भी जो है कोई भी कथा लिखी जा सकती है अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई है। हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, हमारी इमेजिनेशन से भी जो है हम कहानी बना सकते हैं। और इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व, यानी कि इतिहास में अगर कोई ऐसा सच्चा व्यक्तित्व है, तो उसके लिए भी जो है हम उस पर भी जो है कहानी, उसके व्यक्तित्व पर भी, उसके सच्चे किस्से पर भी जो है हम कथा लिख सकते हैं। अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना। अब देखिए किसी साहित्यकार ने अगर उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, कहानी लिखी है, तो अगर वह जो है पटकथा के लिए सही है, तो वहां से भी हम जो है ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या बनता है हमारा कि पटकथा है क्या? पटकथा शब्द का क्या अर्थ है? दूसरा जो क्वेश्चन है पटकथा के स्रोत, आप यहां से मार्क करेंगे पटकथा के स्रोत कि पटकथा हमारी कहां से निकल कर आ सकती हैं। तो पटकथा के जो स्रोत हैं बेटा, वो क्या बताए हैं मैंने? एक तो आपकी जिंदगी में घटी कोई घटना जो है पटकथा का स्रोत हो सकती है। दूसरा अखबार में छपी कोई समाचार जो है पटकथा का स्रोत हो सकती है। और तीसरा जो है हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी भी जो है पटकथा का स्रोत हो सकती है। और इतिहास के पन्नों में झांकता कोई व्यक्तित्व और उसके जीवन से जुड़ा कोई सच्चा किस्सा भी जो है पटकथा का स्रोत हो सकता है। साहित्य की कोई विधा जो है नाटक, कहानी आदि को भी हम जो है कथा पटकथा का स्रोत मान सकते हैं। तो मशहूर उपन्यास, कहानियां और फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। जैसे हमारे उपन्यास हैं, कहानी है, फ़िल्म है, सीरियल है, तो काफ़ी टाइम से ये चले आ रहे हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। अब देखिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था देवदास, तो उन्होंने देवदास, बच्चों आपने देवदास फिल्म भी देखी होगी, तो कहता है उसे हिंदी में जो है तीसरी बार जो है फिल्माया गया, यानी कि उसे पर्दे पर दर्शाया गया। किसको? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास को। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर पहले पर्दे पर उतारा गया है। तो जो जितने भी हम अब हमने जो लेखकों के नाम पढ़े हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और जैसे हमारे फणीश्वर नाथ रेणु के बाद है धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, तो तकरीबन जो है सभी रचनाओं को जो है पर्दे पर दर्शाया गया है, यानी कि पटकथा के रूप में उनकी रचनाओं को उजागर किया गया है। दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता है। तो क्या है दूरदर्शन जो है, तो दूरदर्शन जो है प्राय जो है साहित्यिक जो हमारी रचनाएं हैं,
तो उनको जो है धारावाहिक का आधार बनाकर जो है टेली फिल्मों का जो है आयोजन करवाता है। यानी कि जो टेली फिल्में हैं वे थोड़ी छोटी होती हैं फिल्मों से। तो जो दूरदर्शन केंद्र है हमारा, तो वो समय-समय पर क्या करवाता है बेटा, जो हमारे साहित्यकारों की रचनाएँ हैं, उनको टेलीफ़िल्म के रूप में जो है पर्दे पर दर्शाता है। अमेरिका, यूरोप में तो ज़्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फ़िल्म का विषय बन जाते हैं। यदि हम अमेरिका या यूरोप की तरफ जाएँ, तो वहाँ जो ज़्यादातर जो फ़िल्में हैं, वो उपन्यास या नाटक पर ही आधारित होती हैं। इस तरीके से आपके विषय की समस्या तो हल हो गई। यानी कि आपको पता चल गया है 2 क्वेश्चनों का क्या कि पटकथा क्या है और पटकथा के स्रोत कहाँ क्या है, कि पटकथा जो है हमें कहाँ-कहाँ से मिल सकती है। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का। अब देखिए बेटा 2 समस्याएँ हमारी 2 का समाधान हो चुका है, तो तीसरी समस्या है पटकथा लिखने की। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पटकथा की संरचना या ढांचा जो है किस तरह का तैयार होता है। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। अब देखिए जो नाटक है वो भी स्टेज पर प्ले किया जाता है और जो हमारी पटकथा है उसको भी पर्दे पर दर्शाया जाता है। तो लेखक यहाँ क्या कहता है कि जो पटकथा है और नाटक है वो दोनों आपस में मिलते हैं। पटकथा और नाटक जो है दोनों आपस में मिलते हैं। तो क्योंकि दोनों को स्टेज पर फिल्माया जाता है, अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। तो क्या कहता है लेखक कि फिल्म या टीवी की जो पटकथा की जो संरचना है, वो नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले, पटकथा, स्क्रीन प्ले। नाटक की तरह ही यहाँ भी पात्र चरित्र होते हैं। जैसे नाटक में होते हैं, यहाँ भी जो है पात्र भी होते हैं और उनका चरित्र भी होता है, हीरो भी होते हैं, हीरोइन भी होती है, खलनायक भी होता है। अलग-अलग घटना स्थल होते हैं कि जो घटना है वो कहीं घटित हो रही है, कोई घटना कहीं घटित हो रही है और दृश्य जो होते हैं, नज़ारे भी अलग-अलग दिखाते हैं। कहीं पर जो है घर का दृश्य है, कहीं पर जो है बाग का दृश्य है, कहीं पर बारिश का दृश्य है, तो दृश्य यानी कि नज़ारे भी घटना के अकॉर्डिंग दिखाए जाते हैं, जैसा कि किसमें दिखाया जाता है? नाटक में। जब हम स्टेज पर नाटक प्ले करते हैं, तो उसमें भी हमारे अलग-अलग दृश्य होते हैं बेटा और अलग-अलग क्या होते हैं उसमें? अलग-अलग पात्र होते हैं। तो ऐसा ही किसमें होता है? पटकथा में। पटकथा में भी ऐसा ही होता है। तो कहता है नाटक और पटकथा जो है आपस में मिलते-जुलते हैं। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर भी होते हैं। अब कहता है कि जो है नाटक और पटकथा मिलते-जुलते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ मूलभूत अंतर भी होता है। अब अंतर क्या है बेटा नाटक और पटकथा में? उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाटक और जो पटकथा है पहली चीज है कि जो दृश्य की लंबाई है नाटक के दृश्य जो है अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्म के दृश्य जो है छोटे छोटे होते हैं। देखिए आपने कभी बेटा नाटक भी देखा होगा स्टेज पे प्ले करते हुए, जैसे हम अपने स्कूल वगैरह में देखते हैं कोई नाटक। तो जो नाटक के दृश्य हैं क्योंकि उसमें रियल में जो है आपके सामने कोई शूटिंग नहीं बल्कि रियल जो है करेक्टर खड़े होते हैं, तो इसलिए जो नाटक का दृश्य है क्योंकि वो अपनी आवाज से बोल रहे होते हैं, कोई शूटिंग नहीं की होती, तो इसलिए जो नाटक का जो दृश्य है वो क्या होता है, नाटक के जो दृश्य होते हैं वे काफी लंबे होते हैं। और आपने जो है देखा होगा इसमें क्या है, टेलीविजन में भी देखा होगा जब आप नाटक देखते हैं तो उसके जो दृश्य होते हैं नाटक के वो लंबे होते हैं, लेकिन जो फिल्म है उसके दृश्य क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? नाटक के अकॉर्डिंग। तो पहला तो जो मूलभूत अंतर है वो क्या हुआ कि नाटक के दृश्य जो है बड़े होते हैं, लेकिन लंबे होते हैं, लेकिन जो फिल्म के दृश्य होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं। मार्क करते जाएंगे बेटा, जो भी इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है यहाँ से भी निकल रहे हैं हमारे क्वेश्चन कि नाटक और पटकथा में क्या अंतर है। इसी इसी प्रकार नाटक में
आमतौर पर सीमित घटना स्थल होते हैं, कि जो नाटक है बेटा उसमें सीमित घटना स्थल होते हैं, जबकि फिल्म में जो है घटना स्थलों की कोई सीमा नहीं है। कि एक यदि आप सॉन्ग में ही ले देखेंगे तो पता नहीं कितने घटना स्थल आपको दिखाए जाते हैं। इसलिए क्या है दूसरा जो डिफरेंस है बेटा वो क्या है नाटक और किसमें, नाटक और पटकथा में। दूसरा अंतर है कि जो घटना स्थल है नाटक में वो सीमित होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन फिल्म में जो फिल्म में जो घटना स्थल है उसकी कोई सीमा नहीं है। हर दृश्य किसी नए स्थल पर घटित हो सकता है, कि जो फिल्म है उसका जो दृश्य है नजारा है किसी नई स्थान पर घटित हो सकता है। इसकी वजह है दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर। इसकी क्या वजह है कि कहीं भी जो है घटित हो सकता है, क्योंकि दोनों जो माध्यम है हमारे नाटक है और पटकथा है, उन दोनों में मूलभूत अंतर है। नाटक एक सजीव कला माध्यम है जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है। तो नाटक और पटकथा में जो मूलभूत अंतर क्या कह रहा है कि जो अभिनेता है वो आपके सामने जो है जीवंत प्रस्तुत होता है, और जो फिल्म है जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जब सब कुछ वहां उसी वक्त घट रहा होता है। जबकि सिनेमा या टेलीविजन में पूर्व रिकॉर्ड छवियां या ध्वनियां होती हैं। तो जो फिल्म आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है बेटा कि जो पूर्व छवियां यानी कि जो पहले ही जो है फिल्म की शूटिंग हुई हुई होती है। तो उसमें क्या होता है फिल्म की जो शूटिंग है पहले हुई होती है, इसलिए जो है जो जो भी पात्र हैं वो आपके सामने क्या है कि सजीव जो है उनकी प्रस्तुति नहीं होती। इसलिए जो पटकथा है और नाटक है तो उसमें मूलभूत अंतर यह भी है कि जो नाटक के पात्र हैं वे आपके सामने जीवंत जो है प्रस्तुत होते हैं, लेकिन फिल्म जो है उसका जो शूटिंग है उसकी वो अलग-अलग स्थानों पर और आपसे मतलब उससे पहले जब वो फिल्माई जाती है तो काफी उससे पहले हो चुकी होती है। तो ये मूलभूत अंतर है किसका, नाटक और पटकथा में। अब सब कुछ उसी वक्त घट रहा होता है नाटक में तो, लेकिन जो फिल्म है उसमें सब कुछ पहले से ही जो है तैयार होता है। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है एक निश्चित अवधि के दौरान। कि जो नाटक है उसका पूरा पूरा का पूरा जो प्ले किया जाता है वो एक ही मंच होता है। एक ही मंच पर जो है नाटक होता है, और जबकि जो फ़िल्म या टेलीविज़न की शूटिंग है वो अलग-अलग सेटों या लोकेशन पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि में की जा सकती है। अब देखिए जो नाटक प्ले होता है बेटा वो होता है एक सीमित अवधि होती है और एक सीमित आपके सामने स्टेज होती है, वो उसी पर जो है प्ले किया जाता है। लेकिन यदि एक हम फ़िल्म को देखते हैं तो उसकी जो है अलग-अलग सेटों पर शूटिंग होती है, अलग-अलग उसकी लोकेशन होती है और 2 से लेकर 2 साल तक की अवधि, पता नहीं एक फ़िल्म बनाने में कितना समय लग जाता है। इसलिए नाटक का जो कार्य व्यापार है, दृश्यों की संरचना है और चरित्रों की जो संख्या है, वो जो है सीमित रखनी पड़ती है। इसलिए जो नाटक में जो करैक्टर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं बेटा कम होते हैं, और जो फ़िल्म के जो करैक्टर होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। ये भी जो है अंतर है नाटक और पटकथा में। लेकिन जो सिनेमा या टेलीविजन में ऐसा कोई बंधन जो है नहीं होता कि कितने हमने पात्र रखने हैं। सबसे बड़ी बात नाटक की कथा का विकास लीनियर मतलब एक रेखीय है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निकों का प्रयोग जो है किया जाता है। यानी कि जो हमारा नाटक है वो लीनियर है, एक ही रेखा में चलता है। नाटक जो है हमारा एक ही रेखा में चलेगा,
है वो, यानी कि लीनियर, कई बार ये वर्ड आ जाता है, लीनियर से आप क्या समझते हैं, यानी कि लीनियर विकास से आप क्या समझते हैं कथा के। तो इससे क्या है बेटा, लीनियर जो विकास होता है वो ये है कि जो नाटक है वो एक रेखीय होता है, एक रेखा में चलता है, यानी कि उसमें कई स्टोरी जो है मिक्स नहीं होती, एक रेखा में वो आगे बढ़ता है। जबकि जो सिनेमा है वो फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके घटनाक्रम को किसी भी रूप में आगे बढ़ा सकता है, यानी कि बैक का भी वो दिखा सकता है, क्योंकि उसमें तो सारे जैसे टेक्निकों का प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी रूप में वो प्रस्तुत कर सकता है। फ्लैशबैक वो तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखाते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविष्य में होने वाले किसी हादसे को पहले दिखा देते हैं। तो दो वर्ड आपके सामने आए हैं, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड। तो फ्लैशबैक क्या टेक्निक है बेटा? फ्लैशबैक वो टेक्निक है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखाते हैं, कि टेलीविजन पर जो है अतीत में घटी कोई घटना जो है एज इट इज दिखाई जाती है। फ्लैश फॉरवर्ड क्या है? जब आप भविष्य में होने वाले किसी हादसे को पहले दिखा देते हैं, तो वह कहलाएगा आपका फ्लैश फॉरवर्ड। तो फ्लैश फॉरवर्ड के बाद है बेटा आपका कि इन दोनों टेक्निकों को हम एक एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम रांगे राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं। तो देखिए फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि जो फ्लैश, दोनों टेक्निकों का हम एक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए रांगे राघव की कहानी है गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं। रांगे राघव बेटा लेखक हैं और उनकी कहानी है गूंगे, उस पर हम फिल्म बना रहे हैं। और हमारी फिल्म जो है शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है और उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी हैं। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है, जो अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है। और चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहां कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी और जहां पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। यही वर्तमान से अतीत में जाना जो है फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। तो देखिए बेटा क्या है, एग्जाम्पल आपने पढ़ा और समझ भी आ गया होगा कि देखिए जैसे उसने बताया कि जो कहानी है उसमें करेक्टर हैं 3। तो पहले जो दृश्य है वो दिखाया जाता है कि सड़क पर जो है गूंगे को पिटाई कर रहे हैं बहुत सारे लड़के, और गूंगा जो है दौड़कर चमेली के घर में आता है, और चमेली के जो बच्चे हैं शकुंतला और बसंता भी जो है चमेली के साथ हैं। और उसके बाद दृश्य दिखाया जाता है, चमेली को वो दिन याद आता है जब वो गूंगे से पहली बार मिली थी। पागल खाने का वो दृश्य। अब देखिए दृश्य फ्यूचर का घटित हो रहा है, लेकिन बैक फ्लैश बैक दिखाया जा रहा है, आपको बैक का दृश्य दिखाया जा रहा है, तो ये कहलाता है फ्लैश बैक। जब आपको पिछला दृश्य दोबारा दिखाया जाए तो वो कहलाएगा फ्लैश बैक। अब क्या होता है आगे कि यही वर्तमान से अतीत में जाना फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। फ्लैश फॉरवर्ड समझने के लिए हम मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वो दृश्य लेते हैं। अब देखिए बेटा हमने किसके नाटक का लिया है? फ्लैश बैक के लिए। फ्लैश बैक के लिए हमने रांगे राघव का नाटक है गूंगे। क्या है रांगे राघव का नाटक? गूंगे है। उसका फ्लैशबैक से जो है हमने समझा उदाहरण को, और अब जो है हम ले रहे हैं एग्जाम्पल मोहन राकेश जी का नाटक है अंडे के छिलके। जहां शाम के बाजार जाने के बाद वीना घर को ठीक ठाक कर रही है। शाम जो है बाजार जाता है और वीना घर को ठीक ठाक कर रही है, और उसे वो मोजा मिलता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। वैसे
जो है मूल नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन अगर इसकी पटकथा लिखी जाए और हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक का प्रयोग करें, तो दृश्य कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है कि अचानक वीणा के मन में यह विचार कौंधता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए हैं। वो पूरे परिवार और पड़ोसियों के सामने मोजों में से अंडे के छिलके जमीन पर गिराकर उसे बुरा भला कह रही है। हम वापस वर्तमान में आते हैं और वीणा अपना संवाद पूरा करती है। कितनी बार कहा छिलके मोजों में मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और चाय का पानी हीटर पर रखने के लिए चली जाती है। यहाँ एक तथ्य गौर करने लायक है, वो यह कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात हमें वापस वर्तमान में आना जरूरी है, ताकि दर्शकों के मन में किसी किस्म का असमंजस न रहे। फिल्म या टेलीविजन माध्यम में एक सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड में अलग-अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है दिखाया जा सकता है। मसलन हम दिखाते हैं हमारा कम पढ़ा लिखा नायक गांव में नदी में डूबते एक बच्चे की जान बचाता है। ठीक उसी समय हजारों मील दूर किसी महानगर में रहने वाला हमारा नायक अपनी बेशकीमती विदेशी कार से एक बूढ़े यही घटना जो है क्या कहता है यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कि क्या होता है कई बार कि कालांतर में दोनों नायकों की मुलाकात देश की राजधानी में होती है। देखिए, दो हीरो की बात की गई है यहाँ पर कि हमारा जो है कम पढ़ा लिखा जो हीरो है, वो तो गांव में नदी में डूबते हुए एक बच्चे की जान बचाता है, और जो दूसरा हीरो है वो बेशकीमती जो है विदेशी कार से जो है एक बूढ़े फेरी वाले को टक्कर मार देता है। और फिर क्या होता है कि दोनों की जो है राजधानी में मुलाकात होती है, देश की राजधानी में। नायक नंबर 1 अब बहुत बड़ा मजदूर नेता बन गया है और नायक नंबर 2 जो है एक कामयाब उद्योगपति।